तो दीवानों, एपिसोड 8 की शुरुआत पार्किंग में होती है। जान सनम के लिए वेट कर रहा होता है और सनम जान के लिए जैकेट लेकर आती है। फिर जान अपने जैकेट की जेब चेक करता है लाइसेंस के लिए, लेकिन उसे लाइसेंस नहीं मिलता है। सनम कहती है, लाइसेंस नहीं मिल रहा है क्या? मैं अभी जाके ऑफिस में चेक करती हूँ। जान कहता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसे तो और भी लेट हो जाएगा। एक काम करते हैं, तुम्हारे पास लाइसेंस है? सनम कहती है, हाँ बिल्कुल है। फिर जान कहता है, ठीक है, फिर तुम ही कार चलाओ। जान को आरजू के पास जाने से रोकने के लिए सनम हाईवे पर बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चलाती है, 40 की रफ्तार से। जान सनम को कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे तो हम 2 दिन में भी नहीं पहुंचेंगे। और ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। तुमने पूरा ट्रैफिक जाम कर लिया है। देखो, प्लीज स्पीड बढ़ाओ। सनम जान से कहती है, नहीं नहीं, मैं 40 के स्पीड के ऊपर नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है। फिर जान कहता है, अरे सनम, तुम समझती क्यों नहीं हो? हाईवे पर ऐसी गाड़ी चलाना डेंजरस हो सकता है, स्पीड बढ़ाओ प्लीज। फिर सनम कहती है, ठीक है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां लाइला ऑफिस में आती है। वो सबसे हाय करती है पर उसे कोई हाय नहीं करता है। फिर लाइला गुलिस और जेजे के पास जाती है और उन्हें हाय करती है, पर वो भी लाइला को रिप्लाई नहीं करते हैं। जेजे लाइला से कहता है, तुम गलत हो, तुम्हारे लैपटॉप में FBI एजेंट को मेल्स मिले जो तुमने डिलीट कर दिए थे, इसीलिए तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया। फिर लाइला कहती है, जेजे मैंने कोई मेल्स नहीं भेजे हैं, मुझे ज़रूर कोई फंसा रहा है। जेजे कहता है, क्या सच में? लाइला कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? फिर लाइला बोलती है, बताओ तुम लोगों को ये किसने बताया? मैं उससे मिलती हूँ। गुलिस कहती है, हमें ये सब उस लंबे बालों वाले इंजीनियर ने बताया है। लाइला कहती है, ठीक है, फिर मैं उससे बात करती हूँ। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है। सनम कार को जंगल के रास्ते पर फंसा देती है और फिर कार रास्ते में ही खराब हो जाती है। जान सनम को कहता है, तुमने तो कार का टायर ही ब्लास्ट कर दिया, तुम्हारे साथ आओ और कोई मुसीबत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर जान कार को रिपेयर करने में बिजी हो जाता है। फिर सीन लाइला पर शिफ्ट होता है। लाइला एमरे के ऑफिस में आती है और उससे कहती है, मिस्टर एमरे, ऑफिस वाले मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं ना, मैं तो ऐसा कुछ भी कर ही नहीं सकती। फिर एमरे कहता है, लेकिन ये सारे मेल्स तुम्हारे ही लैपटॉप से भेजे गए हैं। लैला कहती है, हाँ, पर मैंने ये ईमेल्स नहीं भेजे हैं। ये ईमेल शायद किसी डिटेक्टिव ने मेरे लैपटॉप का इस्तेमाल करके भेजे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब लाइला ये सब एमरे से कहती है, तब एमरे के सामने उसके खुद के काले करतूत आते हैं कि किस तरह उसने लाइला का लैपटॉप यूज़ करके आलिन को ईमेल्स भेजे थे। फिर एमरे लाइला से कहता है, लाइला शांत हो जाओ, मैं किसी स्पाई की मदद लेकर सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब तुम टेंशन मत लो और आराम से घर जाओ। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। जान गाड़ी के टायर को ठीक कर देता है और सनम को कहता है, ड्राइव मैं करूंगा। और फिर जान थोड़ी देर भी गाड़ी नहीं चला पाता है क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से खराब हो जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। फिर सनम और जान जंगल के रास्ते से चलकर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते सनम को जंगल में जंगली फूल दिखते हैं और वो उन फूलों को तोड़ने लगती है। जान सनम से कहता है, तुम इन फूलों का क्या करोगी? तो सनम कहती है, मैं इससे अपने लिए परफ्यूम और क्रीम बनाऊंगी। फिर जान उन फूलों की खुशबू लेता है और उसे फिर से सेलिब्रेशन में हुए ब्यूटीफुल मोमेंट की याद आ जाती है। फिर वो सनम की ओर देखता है और वहां से उड़ जाता है। फिर सीन सनम के पेरेंट्स के शॉप पर शिफ्ट होता है। शॉप के बाहर सनम की मॉम सनम के पापा से कहती है, क्या हमारी शॉप को खरीदने के लिए कोई मिला? सनम के पापा कहते हैं, हाँ, तलाश जारी है, जल्दी कोई ना कोई मिल जाएगा। अब इतने में ही लाइला आ जाती है और अपने पेरेंट्स से कहती है, मेरा करियर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अयान वहां से जा रही होती है और वो लाइला की सारी बातें सुन लेती है। इसीलिए अयान लाइला से कहती है, लाइला, मैं तुम्हारी लाइफ कोच बन सकती हूँ, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर लाइला अयान से कहती है, ठीक है। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है। वो घूमते घूमते होटल तक पहुंच जाते हैं। जान सनम को बोलता है, मैं जंगल से कार पिकअप करवाता हूँ, तब तक तुम चेक इन करो, जाओ। सनम कहती है, ठीक है। फिर सनम होटल में पहुंच जाती है। काउंटर पर के आदमी को कहती है, हमने यहाँ एक कमरा बुक करवाया है जान डेविड के नाम से। अब इतने में ही आरजू उठती है और सनम से कहती है, क्या तुमने अभी जान डेविड कहा? क्या वो सच में यहाँ पर है? सनम कहती है, हाँ, पर आप कौन है?
फिर वो लड़की सनम को बताती है, मैं आरजू हूँ और तुम शायद उनकी असिस्टेंट हो, है ना? सनम कहती है, हाँ मैं उनकी असिस्टेंट हूँ और मैंने तुम्हारी फोटोज देखी है मैगजीन में। OMG, तुम्हारी टांगे कितनी लंबी है। मेरे हिसाब से तुम यहाँ से जा रही हो तो जल्दी जाओ क्योंकि रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक है। फिर जॉन डेविड का नाम सुनकर आरजू का मन बदल जाता है और वो काउंटर पर कहती है, नहीं नहीं, मैं आज रात यहीं पर रुकूंगी, मुझे नहीं जाना है, मेरा लगेज वापस मेरे रूम में रखवा दो प्लीज। फिर सनम आरजू से कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी स्किन बहुत ही ड्राई लग रही है और पीली पड़ गई है, तुम ऐसे मिस्टर जॉन से मिलोगी? फिर आरजू अपनी असिस्टेंट से कहती है, मेरे लिए जल्दी से स्पा की अपॉइंटमेंट बुक करवाओ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सनम होटल के दरवाजे में ही जान को अंदर जाने से रोकती है। सनम जान से कहती है, मिस आरजू ने चेकआउट कर लिया है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब इतने में ही होटल के लगेज उठाने वाला आदमी कहता है, नहीं नहीं, मिस आरजू तो अंदर ही है और मैं उन्हीं का लगेज वापस ले जा रहा हूँ। फिर जान सनम से कहता है, ठीक है, सुन लिया तुमने, मैं होटल में जा रहा हूँ। फिर जान होटल में अपने कपड़े खोल देता है। सनम सोचती है, अच्छा मौका है, मैं इनके कपड़े ही लेकर भाग जाती हूँ। सनम कपड़े उठाने जाती है कि जान उसके सामने आ जाता है। फिर सनम जान के बॉडी पर अल्बाट्रोस का टैटू देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। फिर जान सनम से कहता है, क्या तुमने आरजू के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवाई? सनम कहती है, हाँ, लेकिन आप मीटिंग में जाएंगे कैसे? हाँ, मैं पहले आपके कपड़े लॉन्ड्री में दे देती हूँ। जान कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे कपड़ों पर सिर्फ ब्रशिंग करवाओ, हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो। सनम कहती है, आरजू को वैसे भी 2 घंटे लगेंगे, इतने देर में तो लॉन्ड्री भी हो जाएगी। जान कहता है, ठीक है, फिर दे दो, जाओ। फिर सनम ड्राई क्लीन वाले को कपड़े दे देती है और कहती है, रूम नंबर 306 में पहुंचा देना। लॉन्ड्री वाला कहता है, ठीक है, 15 मिनट में भिजवाता हूँ। फिर सनम कहती है, नहीं नहीं, इतने जल्दी नहीं, आराम से भेजना, और वो वहाँ से निकल जाती है। फिर सनम स्पा में जाती है और वहाँ पर काउंटर पे काम कर रही लड़की से बोलती है, क्या तुम मुझे आरजू का स्पा हो जाने के बाद कॉल कर दोगी? वो लड़की मना कर देती है। फिर सनम कहती है, कोई बात नहीं, मैं ही आ जाऊंगी। फिर सनम को अयान का कॉल आता है। सनम अयान को फ़ोन पर सारी बातें बताती है कि कैसे उसने लॉन्ड्री वाले को लेट कपड़े देने के लिए कहा है, लेकिन उतने में ही सनम के सामने से लॉन्ड्री वाला जान के कपड़े लेकर जान के कमरे की ओर बढ़ता है। सनम उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लेट हो जाती है और वो लॉन्ड्री वाला जान को कपड़े दे देता है। फिर जान को फ़ोन आता है। सनम कहती है, मैं उठाती हूँ, पर जान उठा लेता है। जान की फ़ोन पर आरजू के असिस्टेंट से बात होती है और वो 1 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट बुक करवा लेती है। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है और वो ज़बरदस्त से एक फॉर्म भरवाती है। वो ज़बरदस्त से कहती है, तुम्हें सनम चाहिए या नहीं? ज़बरदस्त कहता है, हाँ बिल्कुल चाहिए। फिर अयान कहती है, तो ठीक है, जल्दी से पैसे लाओ। फिर ज़बरदस्त उसे पैसे दे देता है। फिर सीन आरजू और उसकी असिस्टेंट पर शिफ्ट होता है। आरजू की असिस्टेंट जान के फोटोज़ को इंटरनेट पर चेक करती है और आरजू को बताती है जान सिंगल है क्योंकि लड़की के साथ उसकी एक भी फ़ोटो नहीं है। फिर आरजू कहती है, मुझे यकीन नहीं होता, वो बंदा यहाँ मुझसे मिलने आया है, मुझसे। फिर आरजू की असिस्टेंट कहती है, आरजू वो तो फिक्री हरिका कंपनी के ओनर का बेटा है। तो आरजू कहती है, हाँ बिल्कुल, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? आरजू की असिस्टेंट कहती है, बात को समझो, तुमने आज ही इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, इसलिए वो तुम्हें कन्विंस करने आया है। आरजू अपनी असिस्टेंट से कहती है, देखो हनी, अगर वो मुझे कन्विंस करने आया है तो मैं हो जाऊंगी। फिर सीन सैलून में शिफ्ट होता है जहां आरजू अपने चेहरे पर मास्क लगाकर लेटी होती है। सनम वहां आती है और आरजू को कहती है, मिस्टर जान ने आपके लिए ये भेजा है, ये बोट टूर है और वहाँ मिस्टर जान आपका वेट करेंगे। आरजू सनम को पहचान नहीं पाती है और वो सनम से पूछती है, तुम कौन हो? सनम कहती है, मैं यहाँ पर काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट हूँ, वो मुझे सर्दी लग गई है ना, इसलिए मैंने मास्क लगाया है। आरजू और उसके असिस्टेंट बोट टूर का सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और सनम वहाँ से खिसक जाती है। फिर सनम अपने कमरे की खिड़की से आरजू और उसकी असिस्टेंट को देखती है। अपने प्लान को सही चलता देख सनम बहुत ही खुश हो जाती है। फिर जान कहता है, अरे उनका कॉल नहीं आया अब तक। सनम कहती है, मैं उनके रूम में कॉल करके चेक करूं? जान कहता है, हाँ जल्दी करो।
सनम फिर फ़ोन करके पूछती है और जान को बताती है वो बाहर बाइक टूर पर गई है और शायद इवनिंग में वापस आएगी। जान कहता है अरे यार ये कोई मजाक चल रहा है क्या। फिर जान सनम को लेकर साइकिलिंग करते हुए जंगल में आरजू को ढूंढने के लिए चला जाता है। साइकिलिंग करते करते वो एक जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि सनम उस जगह पर रुकना चाहती थी। सनम जान से कहती है क्या आप इस रॉक के बारे में जानते हैं? दरअसल ये एक ब्राइडल रॉक है। जान कहता है अच्छा, लेकिन देखो तुम ज़्यादा किनारे पर मत जाना वरना तुम गिर सकती हो। हाँ। फिर सनम कहती है क्या आप ब्राइडल रॉक की स्टोरी सुनना चाहेंगे? जान कहता है हाँ बिल्कुल सुना। फिर सनम अगवा में रहने वाली सबसे सुंदर लड़की की कहानी सुनाती है जो एक दिन एक कैप्टन से मिली थी और दोनों को आपस में प्यार हो गया था। वो दोनों भी शादी करना चाहते थे लेकिन उस लड़की के पिता इस शादी के खिलाफ थे। फिर एक दिन उन दोनों ने भाग जाने का प्लान बनाया। वो लड़की उस दिन ब्राइडल के कपड़े में कैप्टन का इंतज़ार कर रही थी लेकिन वो नहीं आया। कई दिन बीत गए, वो वही खड़ी रही, फिर भी वो नहीं आया और वो कैप्टन से नहीं मिल पाई, इसलिए वो रॉक बन गई। फिर जान कहता है सच में ये तो काफ़ी सैड स्टोरी थी। और इतने में ही सनम का पैर पहाड़ पर से फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि जान उसे संभाल लेता है। फिर दोनों भी एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर जान कहता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर सनम कहती है हमें मिस आरजू को ढूंढना चाहिए। जान कहता है फॉरगेट मिस आरजू, अगर उसे कॉल करना होगा तो वो ज़रूर कॉल करेगी। आई डोंट रियली केयर अबाउट हर। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी आगे के एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।